नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर मैथ्स क्लासेस अयोध्या में। आप जैसा जानते हैं कि हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम औसत है। औसत की मैंने 2 क्लास अटेंड की है। आज औसत की तीसरी क्लास है, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको अच्छी तरह दिख रहा हूँ, मेरी आवाज सुन रही है, बोर्ड आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर ये 3 चीजें आपको कंफर्म हो रही हैं तो फिर मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाऊं और क्लास को कंटिन्यू करूं। तो औसत में पिछली क्लास में मैंने ये बताया कि औसत की डिफिनीशन ये होती है, औसत बराबर योग बटा संख्या। क्या होती? योग बटा संख्या। अगर मैं इसमें से योग निकालने का प्रयास करूं तो मैंने आपको अगली क्लास में बताया है, योग बराबर तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या। योग बराबर औसत गुणे संख्या। देखो ये संख्या जाके इधर गुणा हो जाएगा तो औसत गुणे संख्या। ये 2 बातें आप जानते हैं तो आप इन दोनों बातों को जानें और इसके बाद मैं एक सवाल आपको लिखूं और उस सवाल से शुरू हो जाऊं। आप इस बात को अगर नहीं है पिछली क्लास में तो आप इसको तुरंत लिख लें, तब तक मैं आपको एक सवाल लिखूं और वहीं से शुरू हो जाऊं। मैंने आपको पिछली 2 क्लासों में जो औसत की पिछली 2 क्लासें हुई उसमें मैंने पहली क्लास में आपको ये बताया कि औसत की डिफिनीशन क्या होती, उस पे सवाल किस तरह से बन सकते। दूसरी क्लास में मैंने ये बताया कि यदि संख्याएं लगातार आ जाए तो या कुछ फार्मूले पे संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उन्हें आप कैसे निकालेंगे। ये मैंने 2 बातें पिछली 2 क्लासों में की। आज एक तीसरी बात के लिए मैं चर्चा करूंगा आपसे। वो तीसरी बात ये होती है कि कोई संख्या ले आई जाए अथवा कोई संख्या हटा दी जाए। इस तरह के सवाल 1-2 मैं पिछली क्लास में करवा दे रहा हूं। मैं पिछली क्लास से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप पिछली क्लास से जुड़े। देखो लिखा हुआ है सवाल आपके सामने, मैं दिख रहा हूं, सुनाई दे रहा है। तो 5 संख्याओं का औसत 140 दे रखा। कह रहा है इनमें से एक संख्या को रिमूव कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, तो शेष जो संख्याएं बचती हैं उनका औसत 130 हो जाता। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या हटाई गई। तो आप कहोगे पहले बार हमारे पास 5 संख्या थी तो 5 का औसत कितना था, तो आप कहोगे 5 का औसत, तो आप कहोगे 140। मैं योग निकालने का प्रयास करूं 5 का योग क्या होगा, तो आप कहोगे 5 का जो योग होगा औसत गुणे संख्या 14 पंचे 70, तो आप कहोगे 700 होगा। बात ये समझ रहे हैं ना। अब अगर आप कह रहे हैं एक संख्या हटा दी जाए तो मेरे पास पहले 5 थी, मैंने एक हटा दिया, तो आप कहोगे 4 का औसत। तो 4 का औसत क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है 4 का औसत 130 दे रखा है। शेष संख्याओं का औसत 130 है। मैं कह दूं 4 का औसत 130, मैं कह दूं 4 का योग क्या होगा, तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या होगी। तो 13 चौको 52 यानी 520 हो जाएगा। पहले अगर 5 संख्या थी मेरे पास तो योग 700 था, एक संख्या हट गई तो 520 हो गया, यानी जो घटा वो हटी हुई संख्या है, यानी जो निकाली गई संख्या है वो आपके पास क्या आ गई, तो आप अंतर ले तो आप कहोगे 180। क्या आ गई? 180। मैं आशा करूं कि आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। कैसे इस तरह के सवाल आएंगे, कोई संख्या लाई जाए अथवा कोई संख्या हटाई जाए, मैं इस पे आपको चर्चा किया। आप ये सवाल लिखें तब मैं आगे की तरफ बढ़ूं। आप इस सवाल को नोट करें। अब उसी तरह एक सवाल बोर्ड पे आपके सामने और चल रहा है, आप इस सवाल को देख रहे होंगे, सेम टाइप का सवाल है, लगाने का प्रयास करें। तो आप इस सवाल को देखें और इस तरह कहीं सवाल मिले तो आप उन सवालों को कवर करें। मैं सवाल को फिर से पढ़ रहा हूं। देखो लिखा है 14 छात्र और एक शिक्षिका, 14 छात्र और एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका को हटा दिया जाए तो औसत में एक कमी हो जाती। तो आप कह रहा है कि शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे 14 छात्र हैं और एक शिक्षिका है, तो कुल कितने लोग हैं, तो आप कहोगे 15 लोग। तो 15 का की औसत आयु कितनी है, तो आप कहोगे 15 की औसत आयु जो है वो 15 है। देखो 15 वर्ष है। कह रहा है कि 15 की औसत आयु 15 हो गई। मैं कह दूं 15 का योग क्या होगा,
तो आप कहोगे योग जो होगा वो औसत 15 है, संख्या भी 15 है, तो योग कितना होगा 225। 15 को 15 से गुणा करेंगे क्या आएगा, तो आप कहोगे 225। कह रहा है शिक्षिका को हटा दिया गया, तो 14 छात्र एक शिक्षिका थी, मैंने उसको हटा दिया, तो आप कहोगे 14 लोग बचे। कितने लोग बचे, 14 का की औसत आयु कितनी हो गई, तो आप कहोगे औसत पहले से एक कम हो गया। पहले आपके पास 15 था, अब एक कम हुआ तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 14। तो मैं कहूं 14 का योग क्या होगा, तो योग बराबर होगा औसत गुणे संख्या। तो 14 को 14 से गुणा करोगे 196 आएगा। यानी जब मेरे पास 15 लोग थे तब योग 225 था, अब मेरे पास 14 लोग हैं तो योग 196। तो आप देखो कितने की कमी आ रही है, तो आप कहोगे 25 इधर और 4 इधर, तो कुल मिला के 29 की कमी आ रही। यानी जो मास्टर यानी जो आप ये कह सकते हैं जो अध्यापिका थी उसकी आयु कितनी है, तो आप कहोगे 29 साल की। बात आई समझ में ना। हाँ, उम्र से तुलना ना करें, उम्र छोटा और बड़ा हो सकता। बात आई समझ में। तो आप इस सवाल को लिखें और आनंद लें। आगे की तरफ मैं बढ़ूं, आप इसको उतारें। आप इसको समझ चुके होंगे मैंने क्या बताया। जब 15 लोग थे तो औसत 15 था, तो योग होगा 15 गुणे 15 यानी 225। अब 14 लोग बचे, औसत एक कम हो गया, 14 ही रह गए, तो योग 196। मैं घटाने का प्रयास किया तो पहले 225 अब 196, कुल मिला के 29 की कमी आई। तो आप कह सकते हैं कि जो अध्यापिका थी वो कितने साल की थी, 29 साल की थी। बात आई समझ में। तो आप इसको उतार ले तब आगे बढ़े। एक सवाल आप और देख रहे होंगे, बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है। मैं सवालों की कड़ी आपके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उनको समायोजित करने का प्रयास करें। और देखो लिखा हुआ है 6 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45.5 यानी 45.5 है। यदि एक छात्र और आ गया तो आप कह सकते हैं कि औसत 47 हो जाता। तो कह रहा है जो छात्र आया है उसका प्राप्तांक क्या है। तो आप इस तरह के सवाल देखो, मैं दिखा दूं आपको लगाने के दो तरीके, और दोनों और भी आसान है। मैं दोनों तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक तरीका इधर बता रहा हूं और दूसरा उधर भी बता दूंगा, आप इसको समझ जाओगे। आप कहोगे 6 का औसत प्राप्तांक, तो यहां लिख लो 6 का औसत कितना है, तो आप कहोगे 6 का औसत 45.5 है। मैं योग की बात करूं यानी 6 का योग, मैं 6 के योग की बात करूं तो योग बराबर औसत गुणे संख्या होती। तो संख्या कितने लोग हैं, आप कहोगे 6 लोग। मैं 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 3 33 और 6 चौको 24 और 3 27, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, यानी कितना हुआ, तो आप कहोगे 273। कह रहा है एक छात्र और आ गया, पहले मेरे पास 6 लोग थे, एक बंदा और आया, तो कुल मिला के कितने लोग हुए, तो आप कहोगे 7 लोग हो गए। तो आप कहोगे 7 का औसत क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 7 का औसत अब 47 हो गया। तो मैं 7 का योग कह दूं, आप कहोगे 7 का योग औसत गुणे संख्या, तो 7 सता 49 और 7 चौक 28 और 4 32, तो आप कहोगे 329 हो गया। पहले 6 लोग थे तो 273 था, अब 7 लोग आ गए तो 329 हो गई। कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 29 इधर बढ़ा और 27 इधर बढ़ा, तो कुल मिला के 56 बढ़ा। यानी जो नया आदमी है यानी नया लड़का है उसका प्राप्तांक है 56। आया समझ में। ये तो था इसका पहला तरीका, मैं आराम से बताया आपको, मैं आशा करूं समझ भी पा रहे होंगे आप। मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो दूसरे तरीके में आपको यह कह सकता हूं कि पहले औसत 45.5 था, अब औसत क्या हो गया, तो आप कहोगे 47 हो गया। औसत बढ़ा कितना, तो आप कहोगे 1.5 बढ़ा। कितना बढ़ा, 1.5, यानी एक छात्र पे कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे 1.5। बात की गहराई को समझने का प्रयास करना। मैं कह दूं एक छात्र और आ गया तो आप कहोगे औसत 1.5 बढ़ रहा है, तो एक छात्र पे 1.5 बढ़ रहा है। और मेरे पास छात्र कितने हो गए, तो आप कहोगे 7 हो गए, यानी 15 सत्ते 105, यानी 10.5 और बढ़ गया। पहले जितना था उससे 10.5 बढ़ा, तो पहले तो आप कहोगे पहले 45.5 था, 10.5 और बढ़ा, तो 10.5 बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो आप कहोगे 56 हो गया।
यही इस सवाल का उत्तर है। एक तरीका ये भी हो सकता, आप इसे समझने का प्रयास करें। ये थोड़ा आपको टिपिकल इसलिए लगेगा क्योंकि बात की गहराई को आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से तो लगा लेंगे। मैं चाह रहा हूं कि आप इस तरीकों को भी सीखें और सीखने के साथ साथ आप इसे अप्लाई करें, कम समय में उत्तर निकालने का प्रयास करें। इन दोनों तरीकों को लिख लो, तब मैं एक और सवाल की तरफ ले चलूं आपको। अब मैं आपको उस तरफ ले जा रहा हूं जब कभी कुछ गलतियां हो जाती औसत निकालते वक्त, और आपको उन गलतियों को सुधार करने के बाद औसत निकालने की बात की जाती। मैं आपको उस तरफ रोटेट कर रहा हूं। तो देखो, आपको सवाल एक लिखा हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत 15 प्रकलित किया गया, यानी 10 संख्या थी, मैंने औसत देखा तो 15 हुआ। लेकिन उसमें कुछ गलती ये हो गई कि बाद में पता चला कि मुझे 36 लेना था और मैंने ले कितना लिया, 26, यानी 36 के बजाय 26 पढ़ लिया गया। तो आपसे पूछ रहा है सही औसत ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे मुझे लेना कितना था, तो आप कहो 36 लेना था। मैंने लिया कितना, तो आप कहोगे मैंने 26 लिया। यानी जो लिया है उसको हटा दें और जो लेना था उसको ले लें। तो आप कहोगे ओवरऑल चेंजेस कितना आएगा, तो पूरा जो चेंजेस होगा आप कहोगे 10 आपको और लेना था। कितना लेना था, तो आप कहोगे 10 लेना था। बात की गहराई को समझना बहुत कठिन काम नहीं, मैं आसान तरीके से बता दे रहा हूं। तो आप कहोगे ओवरऑल चेंज जो हो रहा है वो 10 चेंज हो रहा है। अब 10 जो चेंज हो रहा है वो कितनी संख्याओं पे चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे 10 संख्याओं पे। तो मैं कह दूं औसत कितना चेंज होगा, तो आप कहोगे औसत में 10 संख्याएं हैं और 10 ही चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे औसत में एक परिवर्तन होगा। क्योंकि एक बढ़ रहा है तो आप कहोगे +1 चेंजेस होगा। तो पहले औसत कितना था, तो आप कहोगे पहले 15 था। अब एक बढ़ गया तो आप कहोगे एक जोड़ दे, तो आप कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 16। यही इस सवाल का उत्तर है, यही सही औसत है। बात की गहराई को समझने का प्रयास करो। ये तो इसका दूसरा तरीका, पहला तरीका था। मैं दूसरे की भी बात कर लूं तो आप उसको समझ जाओगे, थोड़ा कठिन काम उसमें कुछ नहीं। मिटाल दे इसको, मैं दूसरे तरीके को बताऊं, ये थोड़ा कठिन अगर लग रहा है आपको, ये तरीका सीखना पड़ेगा, बिना सीखे बिल्कुल काम होने वाला नहीं। तो आप देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहोगे 10 का औसत, तो आप कहोगे 15 है। मैं योग की बात करूं तो आप कहोगे योग जो हो जाएगा वो 150 हो जाएगा, यानी औसत गुणे संख्या, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1.5। ये कितने का है, तो आप कहोगे ये 10 ही लोगों का। कितने लोगों का, तो आप कहोगे 10 का औसत। अब कह रहा है मुझे 36 लेना था, तो सही सही पहले हम देख लें कि सही योग होगा क्या। तो आप कहोगे 150 तो मेरा आया, इसमें गलती क्या हुई, लेना तो था 36, मैं कह दूं 36 ले लूं। ले क्या ले गया, तो आप कहोगे 26, मैं उसको हटा दूं, जो गलती हो गया। तो आप देख रहे हैं हट ये हो कितना रहा है, तो आप देखो 26 में से 36 में से 26 गया तो 10 बचा और 150 ये को क्या हो गया, तो आप कहोगे 160। मैंने एक संख्या लिया और एक हटाया, फर्क कोई नहीं पड़ा, जितनी रही उतनी हो गई। तो आप कहोगे ये भी 10 का योग है, तो आप कहोगे 10 का योग ये है, ये सही वाला है। तो आप कहोगे औसत क्या होगा, तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। 160 संख्या 10 है, मैं काट दूं तो आप कहोगे 16। ये इसका दूसरा तरीका था। आप पहले तरीकों को ज्यादा बेहतर दें, उसको ज्यादा आप वैल्यू दें और उससे निकालने का प्रयास करें, उत्तर जल्दी आएगा। ये आप समझने का प्रयास करें। मैं इस पे 2-4 सवाल आपको और करवा दे रहा हूं ताकि आपकी पूरी बात पूरी हो जाए, ठीक है। अब आपके सामने सेम तरीके से एक सवाल और चल रहा है, आप उसे देखें और समझने का प्रयास करें। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 80 परिकलित किया गया, यानी 10 संख्याएं थी, अगर औसत हम लोग निकालें तो 80 आया। लेकिन बाद में पता क्या चला कि एक संख्या 50 थी, गलतीवश 60 ले लिया गया। क्या ले लिया गया, 60 ले लिया गया। तो आपसे पूछ रहा सही औसत ज्ञात कीजिए। तो आप ये कह सकते हैं 10 संख्याओं का औसत, देखो 10 का औसत, तो आप कहोगे 10 का औसत जो है वो 80 है। मैं कह दूं योग क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 10 का है, तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या, तो आप कहोगे 800। लेकिन ये जो योग है ये सही इसलिए नहीं है कि मैं 50 के बजाय 60 ले लिया, तो लेना कितना चाहिए था, 50।
लिया कितना, तो आप कहोगे 60। तो आप सही योग ज्ञात कर लो। तो देखो 800 तो मेरा है, मुझे लेना था 50, मैंने कहा 50 ले लिया, और ले लिया क्या है, तो आप कहोगे 60, उसको मैंने हटा दिया। तो देखो ध्यान से सही योग क्या आ गया, तो देखो 60 में से 50 गया, -10 हुआ, तो आप ये कह सकते हैं ये 790 आएगा घटकर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये देखो एक संख्या मैंने ली है और एक को हटाया है, यानी नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी पहले थी उतनी ही अभी है। तो आप कहोगे ये 10 का योग है। ये किसका है, तो आप कहोगे 10 का योग। मैं औसत की बात करूं तो आप कहोगे औसत बराबर योग बटा संख्या होता, तो आप कहोगे योग बटा संख्या। मैं काट दूं तो कितना आएगा, आप कहोगे 79। यही इस सवाल का उत्तर है। आप, मैं आशा करूं इसको समझ पा रहे होंगे। मैं इसके दूसरे सवाल की दूसरे पार्ट की चर्चा कर दूं। तो आप कहोगे कि मेरा औसत क्या है, तो आप कहोगे मेरा औसत तो 80 है। बात आई समझ में। लेना कितना था, आप कहोगे 50, तो मैं उसको ले लूं, लेकिन गलती क्या हो गई, मैंने 60 ले लिया, उसको हटा दूं, तो आप ये कहोगे ओवरऑल चेंजिंग -10 की हुई। कितने की हुई, -10 की। अब -10 की चेंजिंग हुई योग में, तो 10 संख्याएं औसत में कितने की चेंजिंग होगी, तो आप कहोगे औसत बराबर -10 बटा 10, यानी -1 की चेंजिंग औसत में होगी। बात आई समझ में। तो पहले औसत 80 था, अब चेंज होके 1 कम हो जाएगा, कितना बनेगा, तो आप कहोगे 79। बात आई समझ में। तो आप इस तरीके को अपनाने का प्रयास करें, यह ज्यादा बेहतर तरीका है, इससे आप कम समय में उत्तर कर सकते हैं। बाकी तरीका तो ये भी अच्छा है, कोई खराब नहीं। आप इसे लिखें, मैं इसी तरह से 1-2 सवाल और करवा दूं ताकि आपको इस तरह से बात पूरी हो जाए। आप इसे लिखें। अब उसी तरह से एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे चल रहा है, आप इस सवाल को भी देखें। ये पहले अभी तक एक संख्या में गलती हो रही थी, अब 2 संख्याओं में गलती हो रही। मैं इनको भी हटाने का तरीका बता रहा हूं। तो आपसे पूछा गया 14 छात्रों का औसत 71 प्रकलित किया गया। बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 तथा दूसरे छात्र के प्राप्तांक 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया गया। आपसे पूछा है तो सही औसत ज्ञात कीजिए, यह आपका सवाल है। तो आप देखिए ध्यान से, 14 छात्रों का औसत कितना है, मैं कह दूं 14 का योग, इधर मैं निकाल दे रहा हूं, फिर बाद में उधर भी निकाल दूंगा। तो आप कहोगे 14 का औसत कितना है, तो आप कहोगे 14 का जो औसत है वो 71 है। मैं योग की बात करूं तो आप कहोगे 14 का योग, तो आप कहोगे 71 गुणे 14, तो 14 एकन 14 और 14 सत्ते 98, कितना होगा, तो आप कहोगे 14 सत्ते 98। तो आप कहोगे 14 एकन 14, 14 सत्ते 98, 99। तो आप कहोगे ये कितना हुआ, 994। ये कितने का योग हुआ, 14 का। अब सही योग की बात, क्योंकि ये गलत है, तो आप कहोगे सही योग की अगर बात की जाए तो 994 में से क्या क्या घटाना पड़ेगा। तो आप कहोगे 56 के बजाय 42 लिया गया। लेना हमको कितना चाहिए, तो आप कहो 56 लेना चाहिए आपको। लिया आपने क्या है, तो 42 में उसको हटा दो। दूसरी बात, दूसरे छात्र को 32 के बजाय 74, यानी लेना चाहिए था 32 और इसने चढ़ा कितना दिया, तो आप कहोगे 74। लेकिन मैंने एक लिया, एक हटाया, एक लिया, एक हटाया, यानी संख्या पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, संख्याएं अभी भी 14 ही रही। तो आप योग अगर इसको जोड़ घटाव करने का प्रयास करें तो देखो ध्यान से, 56 में से 42 चला गया, तो आप कहोगे कितना बचेगा, तो 56 में से 42 चलेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, तो 14 देखो यहाँ प्लस में होगा। अब देखो इतने का मान 14 प्लस में होगा, इधर मैं आपको घटाने का प्रयास करूं तो आप ये कह सकते हो ये 9 9 4, मैं कह दूं 14 प्लस में है। ये देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बड़ा है, माइनस देगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 गया, और देखो 7 में से 3 गया तो आप कहोगे 4, मतलब 42 और माइनस होगा। तो मैं फिर से इसको जोड़ने का प्रयास करूं तो आप कहोगे 14 इसमें से और घटा लो, तो 14 दूना 28 और 14 तिया 42, यानी 28 इसमें से और घटेगा, यानी 994 माइनस 28। अब इसको घटा के देखो कितना आएगा, मैं इधर घटा के लिख दूं तो 994 में
आप 28 घटा दे तो 14 में से 8 गया तो बाकी बचेगा 6। देखो यहाँ से कितना, 8 में से 2 गया बाकी बचेगा 6। अब ये कितना बचा तो आप कहोगे 9, यानी योग कितना आया 14 का तो 966। अब मैं औसत की बात करूं तो सही औसत क्या हो जाएगा, योग बटा संख्या, यानी अब आप कह सकते हैं 14। इसको मैं काटने का प्रयास करूं तो मैं देखो 14 से कट रहा है कि नहीं, 14 से नहीं कटेगा तो आप पहले 2 से काट, तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 तेईस 6 और 2 सत्ते 14। मैं 7 से इसको काट लूं तो आप कहोगे 7 छंग 42। कितना आया 7 छंग 42। अब 42 6 48 तो आप कहोगे 6 × 63, 7 9 63, यानी कितना आया तो आप कह सकते हैं मेरा 69 आया। तो यही ये सही औसत है, लेकिन इतना बड़ा झाम करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं कि औसत की बात अगर की जाए तो आप ये देख ले, पहले 56 लेना था आपने 42 लिया, देखो 56 लेना था 42 लिया, कितना आपने कम लिया तो आप कहोगे यहाँ मुझे कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी तो आप कहोगे 14 की, ये 14 प्लस में होगा। दूसरी बात क्या है, आपको लेना था 32, आपने ले लिया 74 तो आप कहोगे 74 और 32, आपको लेना था 32 ले लिया 74, घटा के देख लो कितना आएगा तो आप कहोगे 2 आएगा 4, यानी 42 और ये निगेटिव में है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये कहोगे निगेटिव में है, अब इसमें से अंतर देखो कितना तो आप कहोगे -28 का अंतर। ये कितनी संख्याओं में है तो आप कहोगे 14 संख्याओं में है, तो मैं 14 से भाग कर दूं तो आप कहोगे औसत में -2 की कमी आएगी। तो पहले औसत हमारा 71 था और -2 की कमी आ गई तो कितना हो गया तो आप कहोगे 69। ये इसका दूसरा तरीका है, आप दोनों तरीके को समझ रहे होंगे। मैं ये आशा करूं आगे बढ़ूं, आगे एक सवाल और दूं, इसके बाद में फिर आगे क्लास बढ़ाई जाए। आप इसे लिखें। अब आपके सामने एक सवाल और चल रहा है, थोड़ा आप इसमें जाने, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मैं इसको भी आपको बताता चलूं, आप इसे समझने का प्रयास करें। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दिख रही। आपसे कह रहा है ए बी सी 3 संख्याएं, इनका औसत यम है और एक कंडीशन दे रखी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 होता, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। औसत का मतलब बटे 3, क्योंकि 3 लोग यहाँ भी हैं। आपको दे क्या रहा है कि औसत a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये औसत होगा, ये यम के बराबर दे रखा है। मैं कह दूं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी तो आप कहोगे 3m, क्योंकि हमको स्क्वायर भी चाहिए और ए बी बी सी सी ए भी चाहिए। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैं दोनों पक्षों में वर्क कर दूं, तो वर्क करने पर क्या हो जाएगा, ये देखो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर। तो आप ये कहोगे, इधर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2, आप कहोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9m स्क्वायर के। क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता। क्योंकि इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है तो ये वाला पद तो 0 हो गया, मैं इसको काट सकता हूँ, हटा सकता हूँ क्योंकि 0 हो गया। तो बचा क्या तो आप कहोगे ये बचा हमारा क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर के बचा। क्योंकि हमको बटे 3 की वैल्यू चाहिए, मैं दोनों तरफ से 3 से भाग लगा दूं तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3, तो मैं इधर 3 से भाग लगाऊंगा तो आप कहोगे 3m स्क्वायर। अब ये आपका औसत हो गया और औसत क्या निकल के आया तो आप कहोगे 3m स्क्वायर। आप इसे समझने का प्रयास करें, अगर नहीं आया हो समझ तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करें और पूरी टॉपिक को आप एक तरफ से पढ़ें, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। तो आज हमने आपको औसत में कुछ ऐसी बातें बताई जो पिछली क्लासों से अलग थी। अब आप अपना हालचाल बताएं, आप कैसे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं या नहीं। आज की रात इतनी बात अगली रात में होगी और आज हम आपके सामने ये पेश किए। मैं आपको फिर बता दूं, आप हमसे जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करें। आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, क्या सर्च करेंगे तो आप कहोगे सर्च करना है गौरी, मतलब SHANKAR शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या, तो आपको यहाँ पे मिल जाऊंगा मैं
और मुझको ज्वाइन करें, वहां से आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी। आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं फिर से उपस्थित होऊंगा औसत के अगले पार्ट में इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।